हाय गाइस, वेलकम टू रिवीजन टाइम। आज है 27 फरवरी 2026। चलिए आज के करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो अगर आप सभी को हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इस तरीके की बहुत कम समय की करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, मगर उससे पहले जान लेंगे 26 फरवरी को पूछे गए क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। किस राज्य सरकार ने चाय बागानों में काम करने वाली जनजातियों को 3% आरक्षण देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी असम। असम सरकार ने चाय बागानों में काम करने वाली जनजातियों को अब 3% आरक्षण देने की घोषणा की है। चलिए अब आज के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत के संविधान के अद्यतन संस्करण किन दो भाषाओं में जारी किए गए हैं। इसका आंसर है तमिल और गुजराती में। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में तमिल और गुजराती भाषाओं में भारत के संविधान के अद्यतन संस्करणों के साथ साथ कानूनी शब्दावली के 8वें संस्करण का विमोचन किया है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर 2025 को संथाली भाषा में अनुवादित भारतीय संविधान का विमोचन किया है। 26 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया भाषाओं में संविधान के अनुवाद जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने किस मिशन की सफल वेट ड्रेस रिहर्सल पूरी की है। इसका आंसर है आर्टेमिस मिशन 2 की। 19 फरवरी 2026 को नासा ने आर्टेमिस 2 लूनर लॉन्च की सफल रिहर्सल की है। आर्टेमिस 2 मिशन के लिए की जाने वाले इस प्रोसेस को वेट ड्रेस रिहर्सल नाम दिया गया है। आर्टेमिस 2 नासा का एक ऐतिहासिक मानवयुक्त मून मिशन है जो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाएगा। इस मिशन के तहत 1972 अपोलो 17 के बाद पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की चारों ओर ले जाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्सन एंड टुब्रो ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत में गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री बनाने की घोषणा की है। इसका आंसर है एनवीडिया के साथ। लार्सन एंड टुब्रो ने एनवीडिया के साथ मिलकर भारत में सबसे बड़ी गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री बनाने की घोषणा की है। यह पहल इंडिया एआई मिशन के तहत की जा रही है और इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक एआई हब के रूप में स्थापित करना है। फैक्ट्री भारत में ही डेटा मॉडल और एआई वर्कलोड्स को सुरक्षित रूप से विकसित और तैनात करने की क्षमता देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैक्सिलिका नामक गठबंधन में कौन सा देश शामिल हुआ है। इसका आंसर है भारत। भारत ने हाल ही में पैक्सिलिका नामक गठबंधन में औपचारिक रूप से शामिल हो गया है। पैक्सिलिका एक अमेरिकी नेतृत्व वाला रणनीतिक गठबंधन है जिसे दिसंबर 2025 में वाशिंगटन डीसी में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य एआई और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुरक्षित और मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा। इसका आंसर है नॉर्वे। शीतकालीन ओलंपिक 2026 इटली के दो शहरों मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो में आयोजित हुआ। इसका आयोजन 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक किया गया। उद्घाटन समारोह सैन सिरो स्टेडियम मिलान इटली में किया गया। समापन समारोह वेरोना के प्राचीन रोमन एम्पी थिएटर वेरोना एरेना में किया गया। संस्करण था 25वां। ओलंपिक शुभंकर थे टीना और मिलो। आदर्श वाक्य थे इट्स योर वाइब। चलिए अब देखते हैं पदक तालिका। पदक तालिका में पहले स्थान पर नॉर्वे रहा। नॉर्वे ने 41 पदक जीते जिसमें 18 गोल्ड, 12 सिल्वर और 11 ब्रोंज मेडल थी। दूसरे स्थान पर यूएसए रहा। यूएसए ने 33 पदक जीते, 12 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रोंज इसने जीते। तीसरे स्थान पर नीदरलैंड रहा। नीदरलैंड ने 20 पदक जीते, 10 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रोंज। इस ओलंपिक में स्काई माउंटेनियरिंग को पहली बार एक आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया है। इसका अगला संस्करण जो कि 26वां होगा और 2030 में होगा, इसका आयोजन फ्रांस में किया जाएगा और 2034 में 27वां संस्करण यूएसए में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने लिबरविन चैंपियंस कप 2026 जीत लिया है। इसका आंसर है पंकज आडवाणी ने। लिबरविन चैंपियंस कप 2026
विजेता रहे पंकज आडवाणी, उप विजेता कमल चावला। इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। संस्करण था पहला। यह लिवरविन क्लॉथ द्वारा स्पॉन्सर एक प्रोफेशनल स्नूकर टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है भारत ने। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 विजेता रही इंडिया ए, जिसकी कप्तान है राधा यादव। उप विजेता रही बांग्लादेश ए। इसका आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया था। संस्करण था दूसरा। इसकी आयोजन तिथि थी 13 से 22 फरवरी 2026 तक। प्लेयर ऑफ द मैच रही तेजल हसबनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 8 वर्षीय कौन सा बच्चा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र का वक्ता बना है? इसका आंसर है रणवीर सचदेवा। 8 वर्षीय रणवीर सचदेवा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के वक्ता बने हैं। वह सबसे कम उम्र के कीनोट स्पीकर बने हैं। वह गुरुग्राम के निवासी है और 3 साल की उम्र से कोडिंग और 6 साल की उम्र में दुनिया के सबसे युवा टेडएक्स स्पीकर भी बने हैं। भाषण का विषय था प्राचीन भारतीय दर्शन और आधुनिक एआई का मिलन। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिछले टैरिफ को रद्द करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कितने प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा की है? इसका आंसर है 15%। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले टैरिफ को रद्द करने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15% नया ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा की है। पहले 10% की घोषणा की गई थी, जिसे अगले ही दिन बढ़ाकर 15% कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 6/3 से पुराने टैरिफ को अवैध घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार टैरिफ लगाने की शक्ति केवल अमेरिकी संसद कांग्रेस के पास है। ट्रंप ने अब ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल किया है। यह भुगतान संतुलन के लिए 150 दिनों तक अधिकतम 15% टैरिफ लगाने की शक्ति देता है। इसके लागू होने की तिथि है 24 फरवरी 2026 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें बाफ्टा अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है वन बैटल आफ्टर अनदर ने। 19वें बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में पॉल थॉमस एंडरसन के द्वारा निर्देशित वन बैटल आफ्टर अनदर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। इसका आयोजन 22 फरवरी 2026 को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में किया गया। होस्ट थे एलन कमिंग। इन्होंने पहली बार होस्ट किया। सबसे ज़्यादा अवार्ड्स वन बैटल आफ्टर अनदर ने जीते। इसने कुल 6 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले को दिया गया हैमलेट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रॉबर्ट आरामियो को दिया गया आई स्फीयर के लिए। बेस्ट स्क्रीन प्ले सीनर्स को दिया गया। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म जूट्रोपोलिस 2 को दिया गया। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन को दिया गया। राइजिंग स्टार रॉबर्ट आरामायो को दिया गया सीनर्स के लिए। भारत की ऐतिहासिक जीत भारतीय फिल्म बूम, जो कि एक मणिपुरी फिल्म है, ने सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का बाफ्टा पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर शशि थरूर की श्री नारायण गुरु पर लिखी पुस्तक द सेज हु री-इमेजिन्ड हिंदुइज्म का विमोचन किसने किया? इसका आंसर है सीपी राधाकृष्णन ने। डॉक्टर शशि थरूर की श्री नारायण गुरु पर आधारित पुस्तक द सेज हु री-इमेजिन्ड हिंदुइज्म का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है। इस पुस्तक का विमोचन 19 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIMA पुरस्कार 2026 में दशक का सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक नेता का पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर है सुनील भारती मित्तल ने जीता है। AIMA पुरस्कार 2026 में भारती एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष भारती मित्तल ने दशक का सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक नेता का पुरस्कार जीता है। AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का 16वां मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स 2026 है। इसका आयोजन 21 फरवरी को नई दिल्ली में किया गया। AIMA के 70वें वर्ष की स्थापना दिवस और 20वां राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस पर इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की नई CEO और
एक्सबॉक्स प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है आशा शर्मा को। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की नई सीईओ और एक्सबॉक्स प्रमुख के रूप में भारतीय मूल की आशा शर्मा को नियुक्त किया गया है। उन्होंने दिग्गज फिल स्पेंसर की जगह ली। वह सीधे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को रिपोर्ट करेंगी। इससे पहले वह कंपनी में कोर एआई प्रोडक्ट की अध्यक्ष थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने बच्चों के लिए जीन थेरेपी परियोजना शुरू की है? इसका आंसर है यूएई ने। संयुक्त अरब अमीरात ने बच्चों में दुर्लभ आनुवांशिक मस्तिष्क विकारों, न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों और ऑटिज्म के इलाज के लिए ऐतिहासिक जीन थेरेपी परियोजना का शुभारंभ किया है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। तो आज के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2030 के शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी इटली। अपना आंसर गेस कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरीके की कम टाइम की करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी को थैंक यू।